दोस्तों बैलिज्म एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सुपर टेट, एमपी टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन आपके सामने खान बहादुर, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लियाकत अली या फिर ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खान बहादुर खान। तो याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो खान बहादुर खान थे, कानपुर के तात्या टोपे थे, इलाहाबाद के लियाकत अली थे और याद रखिएगा कि जो बेगम हजरत महल थी ये लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में करता है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। तो याद रखिएगा कि जो वरुण ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में पूरी करता है। ये लगभग 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है तो याद रखिएगा बुध ग्रह करता है। अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी कच्चा लोहा या फिर ऑप्शन डी स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। तो याद रखिएगा कि लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कोयला होता है कोयला का शुद्धतम रूप कौन सा होता है तो याद रखिएगा कि जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ये सबसे शुद्धतम कोयला होता है। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है तैरने लगेगा, ऑप्शन बी डूब जाएगा, ऑप्शन सी धुआं देगा या फिर ऑप्शन डी तैरता हुआ जलने लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तैरता हुआ जलने लगेगा। तो याद रखिएगा कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो ये पहले तैरेगा फिर जलने लगेगा। इसीलिए याद रखिएगा कि सोडियम के टुकड़े को हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन आपके सामने लोहे का, ऑप्शन बी सोने का, ऑप्शन सी तांबे का या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। तो याद रखिएगा कि जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लिग्नाइट है लिग्नाइट को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जंग का रासायनिक संगठन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Fe2O3XH2O। याद रखिएगा कि जो जंग है जिसे रस्ट कहा जाता है इसकी जो क्रिया होती है इसमें रासायनिक क्रिया होती है। जैसे दो प्रकार की क्रिया होती हैं, एक होती है भौतिक क्रिया और एक होती है रासायनिक क्रिया। याद रखिएगा कि जो जंग लगने की घटना होती है वो एक रासायनिक क्रिया होती है। याद रखिएगा कि इसमें जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है। अगला क्वेश्चन, ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन आपके सामने पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी वसामय ऊतक, ऑप्शन सी कंकालीय ऊतक या फिर ऑप्शन डी उपास्थि ऊतक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसामय ऊतक। तो याद रखिएगा कि जो ऊंट का कुबर होता है तो वसामय ऊतक का बना होता है। अगला क्वेश्चन, स्वेदन किस क्रिया के लिए आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, ऑप्शन बी शरीर के तापमान नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी शरीर के गंध को निकालने के लिए या फिर ऑप्शन डी सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर के ताप नियंत्रण के लिए। तो याद रखिएगा कि जो स्वेदन की क्रिया होती है यानी कि हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है ये जो क्रिया होती है ये बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्सर्जी क्रिया क्या होती है, याद रखिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को उत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा कि पसीना निकलना भी एक उत्सर्जी क्रिया है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने मूत्र में, ऑप्शन बी रक्त में, ऑप्शन सी पसीने में या फिर ऑप्शन डी हृदय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्र में। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो यूरिया होती है उसमें सबसे अधिक यूरिया की जो मात्रा होती है वो मानव मूत्र में होती है। याद रखिएगा कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर के यकृत ग्रंथि में होता है। और जो यूरिया की बात करें तो याद रखिएगा कि जो यूरिया है सबसे पहली बार एक ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसको रासायनिक प्रयोगशाला में इसको खोजा गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन,
बीसीजी एक निवारण उपाय है। आपको बताना है कि बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो किस रोग के उपाय के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है जा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एड्स या फिर ऑप्शन डी क्षय रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षय रोग। तो याद रखिएगा कि जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो क्षय रोग के निवारण के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेनले के लूप का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्क। तो याद रखिएगा कि हेनले के लूप का जो संबंध है वो वृक्क से यानी कि किडनी से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो वृक्क में पथरी होती है वो किसका बना होता है, याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन, लव डव का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पित्ताशय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय। तो याद रखिएगा कि जो लव डव का संबंध है वो हृदय से यानी कि हार्ट से है। हमारे हार्ट में जो धड़कन होती है, धप धप करता है, इसी को लव डव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने एथेंस, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी मॉस्को या फिर ऑप्शन डी रियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथेंस। दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वप्रथम ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था और 1896 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था इसमें भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी आरबीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा जो माइकोप्लाज्मा है इसी को पीपीएलओ भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये सबसे छोटी कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूग्लिना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी गोल्जी का या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक। याद रखिएगा कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है और याद रखिएगा कि ये सारी क्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आपके सामने निशानेबाजी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी तीरंदाजी या फिर ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निशानेबाजी। याद रखिएगा कि मनु भाकर का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि सौरभ चौधरी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि इनका संबंध भी निशानेबाजी से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनिका बत्रा का संबंध किससे है, याद रखिएगा टेबल टेनिस से है। अगला क्वेश्चन, कवकों की कवक भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन आपके सामने पेलिकल, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी पेक्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काइटिन। तो याद रखिएगा कि जो कवकों की कवक भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कवक होते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, याद रखिएगा कि जो ईस्ट है ये भी एक कवक है, जो पेनिसिलिन है इसे भी कवक से प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो मशरूम है ये भी कवक है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है केप केमोरिन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट या फिर ऑप्शन डी नोकरेक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केप केमोरिन। याद रखिएगा कि भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो केप केमोरिन है, जिसे हम कन्याकुमारी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि बात करें हमसे केप केमोरिन के भी नीचे है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी वेरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। तो याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का ज्वालामुखी जो वेरन है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का पूर्व नाम नेफा था। ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और इसी का पूर्व में जो नाम था वो नेफा था। अगला क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी थैलोफाइटा, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी ब्रा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जितने भी पादप पाए जाते थे वो जल में पाए जाते थे, लेकिन सबसे पहली बार जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप थे वो जल और थल दोनों में पाए जाते थे। इसीलिए ब्रायोफाइटा के जितने भी पादप होते हैं उनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो कि सबसे पूर्वी राज्य है, यहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन, सफेद पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लेह, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी मालाबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सियाचिन। याद रखिएगा कि सियाचिन को ही सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, और याद रखिएगा कि जो सियाचिन नामक जगह है ये भारत का सबसे ठंडी जगह है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपस्थित ज्वालामुखी वैरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी न्यू मूर, ऑप्शन सी सॉल्सेट या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा कि भारत में उपस्थित जो ज्वालामुखी वैरण है ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप है। अगला क्वेश्चन, किस उत्सव में दो गिटों के बीच पत्थर फेंका जाता है? ऑप्शन आपके सामने कुंभ मेला, ऑप्शन बी नौचंदी का मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला या फिर ऑप्शन डी देवी धुरा का मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवी धुरा का मेला। तो याद रखिएगा जो देवी धुरा का मेला है ये उत्तराखंड में लगता है, और इसमें दो गुटों के बीच पत्थर फेंका जाता है। याद रखिएगा कि पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, और याद रखिएगा कि जो कुंभ मेला है ये प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इन 4 जगहों पर लगता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो सोना है, यानी कि इसी को अगर खींचा जाए तो सबसे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को खोजा गया था, याद रखिएगा तांबा को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, CNG में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने ब्यूटेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी प्रोपेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। तो याद रखिएगा कि CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और याद रखिएगा कि इसमें मीथेन गैस की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, रेल इंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं JL बियर्ड, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी मार्कोनी या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज स्टीफेंसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज स्टीफेंसन। याद रखिएगा कि रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंसन ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेडियो की खोज किसने की थी, याद रखिएगा मार्कोनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। याद रखिएगा जो चीनी यात्री हुएनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 20। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वेल एग्जाम एकेडमी सर्च कर सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इसे ऑडियो में भी सुन सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खबरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।